तो भगवान मयूर को भी ये लोग काफी ज्यादा पूजते हैं, इस वजह से उनकी आकृति भी आपको हर जगह देखने को मिलेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा धर्म भी हो सकता है जिसे शैतान का उपासक कहकर 72 बार मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन वो आज भी जिंदा है। एक ऐसी कौम जो खुद को हिंदुओं का खोया हुआ भाई मानती है, जिनकी औरतें साड़ी पहनती हैं, माथे पर बिंदी लगाती हैं और भगवान कार्तिकेय की पूजा करती हैं इराक की पहाड़ियों में। और अब ये लोग रो रो कर भारत से मदद मांग रहे हैं। 2014 में ISIS ने जब इनके गांवों पर हमला किया तो 10 साल की बच्चियों को ऑनलाइन बेचा गया, हजारों पुरुषों को जिंदा जला दिया गया और आज भी सैकड़ों महिलाएं उन आतंकियों की कैद में हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इनके साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि ये लोग वाकई हिंदुओं से कैसे जुड़े हैं। क्यों इनकी परंपराएं, इनके त्योहार, इनके धार्मिक स्थल सब कुछ दक्षिण भारत से मेल खाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ये सच में हमारे खोए हुए भाई हैं तो क्या हम उन्हें अकेला छोड़ देंगे? मैं आपको वो सारे सबूत दिखाऊंगा जो आपके होश उड़ा देंगे। यजीदियों के मंदिरों की तस्वीरें, इनकी भाषा के शब्द जो संस्कृत से मिलते हैं और वो चौंकाने वाला इतिहास जो किसी ने आपको पहले नहीं बताया। पर चेतावनी, अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि भारत सरकार इनकी मदद क्यों नहीं कर पा रही और क्यों UN में इनके लिए एक अलग देश कार्तिकेस्तान की मांग हो रही है। तो अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आपका जवाब शायद यजीदियों की किस्मत बदल दे। चलिए, एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढ कर मिला या YouTube ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि YouTube हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं तो फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। विदेशी धरती पर पनप रहा हिंदू से मेल खाता धर्म कौन है यजीदी? क्यों पहुंच रहे हैं राजधानी दिल्ली? क्यों यजीदी भारत में बसना चाहते हैं? क्यों इन्हें शैतान का उपासक कहा जाता है? कैसे 70 से भी ज्यादा बार नरसंहार झेलने के बावजूद यह धर्म आज भी जिंदा है? क्या वाकई हिंदू धर्म की कोई खोई हुई जनजाति है? क्या हुआ था ऐसा 2014 में कि ये लोग हर मीडिया चैनल पर छा गए? और भारत से क्या चाहते हैं यजीदी? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। यजीदियों के बारे में हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो, क्योंकि ये दुनिया का वह गुमनाम धर्म है जिस पर सदियों से जुल्म हो रहे हैं, जिसे खत्म करने के लिए ऑटोमन साम्राज्य ने 72 बार आक्रमण किए। IS ने जिन्हें रौंदने के लिए हजारों आतंकी उतार दिए, पर फिर भी इस धर्म ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। यजीदी समुदाय मुख्य रूप से इराक में पाया जाता है, जहां वे शेखान, सिमले, झको और विशेष रूप से सिंजर पर्वत के आसपास के सिंजर जिले में रहते हैं। इसके अलावा सीरिया में अल जजीरा क्षेत्र, अफरीन, अलेप्पो प्रांत और जबल सिमान के आसपास भी उनकी आबादी मौजूद है। तुर्की के दक्षिण पूर्वी हिस्सों जैसे मार्डिन, बैटमैन, सानल्यूरफा, शिरनाक और दियारबकिर में भी यजीदी समुदाय के लोग बसे हुए हैं। इन क्षेत्रों के बाहर जर्मनी, आर्मेनिया और जॉर्जिया के कुछ हिस्सों में भी यजीदी प्रवासी समुदाय देखने को मिलता है। यजीदी यानी या प्लस सिद्ध, जिसमें या का अर्थ है साउदर्न यानी दक्षिण और सिद्ध का मतलब है सफलता या पूर्णता। इस तरह यजीदी वो लोग हैं जिन्हें भगवान कार्तिकेय की भक्ति करते करते साउथ इंडिया में सिद्धि प्राप्त हुई हो, लेकिन आतंकवादियों के जुल्म सहते सहते ये यजीदी से यजीदीन हो गए। पर अभी भी दोनों नामों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। इसी तरह यजीदियों और हिंदुओं की मान्यताओं और परंपराओं में भी ज्यादा फर्क नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट्स और साउथ इंडियन हिस्टोरियंस यह मानते हैं कि यजीदी कोई और नहीं बल्कि भारत के प्राचीन हिंदुओं से जुड़ी एक खोई हुई जनजाति है, जो प्राचीन समय में दक्षिण भारत के तमिलनाडु से मिडिल ईस्ट में चली गई थी। इतिहासकार मानते हैं कि यजीदी सबसे पहले तुर्की के आदियामन शहर में पहुंचे थे, जिसे उस समय कुर्दिस्तान कहा जाता था। कहते हैं कि इसे आदियामन नाम तमिलनाडु से आए यजीदियों की वजह से ही मिला था। यहाँ आदि का अर्थ है प्राचीन, एंशंट, और यामन का मतलब दक्षिण, सदर्न। इस तरह आदियामन का अर्थ हुआ प्राचीन दक्षिण। ये नाम कहीं न कहीं यजीदी समुदाय के ऐतिहासिक आगमन की ओर संकेत करता है। आज भले ही ईरान इराक की राजनीतिक सीमाएं या आतंकवादी संगठन इस बात को न माने, लेकिन यजीदी स्वयं को हिंदुओं का ही भाई बंधु मानते हैं। उनकी परंपराओं, मान्यताओं और सांस्कृतिक तत्वों में आज भी कई ऐसी समानताएं दिखाई देती हैं जो हिंदू सभ्यता से गहरा मेल खाती हैं। जैसे इस महिला की साड़ी, ये तस्वीर इराक की लालेश माउंटेन वैली में स्थित
लालेश मंदिर में बनी हुई है, जिसे यजीदियों का सबसे बड़ा और पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। पेंटिंग में महिला न सिर्फ साउथ इंडियन स्टाइल में साड़ी पहने हैं, बल्कि माथे पर बिंदी, बालों में वैसा ही बन जुड़ा है जैसा दक्षिण भारत में महिलाएं बनाती हैं। सिर्फ यही नहीं, महिला चित्र में भगवान मुरुगन की पूजा करती हुई दिखाई देती है और मुरुगन को सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में ही पूजा जाता है। मुरुगन असल में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय हैं, जिनके दक्षिण भारत में अनेकों मंदिर हैं, और लालेश टेम्पल में उनकी पूजा ये बताती है कि यजीदी वाकई दक्षिण भारत से निकली हिंदुओं की कोई खोई हुई जनजाति है। इनकी परंपराएं भी हिंदुओं से काफी हद तक मेल खाती हैं। ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, जल, सूर्य, चंद्र, फसलें, इन्हें पूजते हैं जैसे हिंदू धर्म में पूजा जाता है। लालेश टेम्पल में सांप का प्रतीक बना हुआ है, जैसे हिंदू धर्म में नाग देवता के चित्र होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये लोग मोक्ष को भी मानते हैं और खुद को ईश्वर का सर्जित कहते हैं, जैसे हिंदू ईश्वर पुत्र कहते हैं वैसे ही ये नया साल भी हिंदुओं की तरह अप्रैल के पहले हफ्ते में सेलिब्रेट करते हैं। नया साल मनाने का तरीका भी एकदम अनोखा है। महिला पुरुष सभी हाथ में दीपक लेकर उन्हें जलाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं ताकि साल भर खुशियां और शांति बरकरार रहे। लेकिन कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को यह शांति कभी रास नहीं आई। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयावह दौर। दरअसल 2011 के बाद सीरिया और इराक में अरब स्प्रिंग और सिविल वॉर की आग भड़की, जिसने इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी संगठन को पनपने का खुला अवसर दे दिया। हालात का फायदा उठाकर उसे नए नए गुर्गे मिलने लगे और देखते ही देखते सीरिया से लेकर इराक तक आईएस का आतंक फैलता चला गया। उन्हें रोकने वाली कोई प्रभावी ताकत मौजूद नहीं थी और फिर 29 जून 2014 को अबू बकर अल बगदादी नाम के एक आतंकवादी ने तथाकथित इस्लामिक खिलाफत की घोषणा कर दी। उस समय उसका साम्राज्य सीरिया के अलेप्पो से लेकर इराक के दियाला तक फैल चुका था। इसी तेज विस्तार के चलते इस संगठन को एक नया नाम मिला, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट, यानी ISIL। वहीं सीरिया के संदर्भ में यही संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया या ISIS के नाम से जाना जाने लगा, जिसे आम तौर पर दाइश भी कहा जाता था। अबू बकर अल बगदादी के इस तथाकथित इस्लामिक स्टेट में रहने के लिए 2 कठोर शर्तें तय थीं। पहली, व्यक्ति का मुसलमान होना अनिवार्य था। अगर कोई पहले से मुसलमान है तो ठीक, और अगर नहीं है तो उसे जबरन इस्लाम कबूल करना पड़ता था। दूसरी शर्त थी इस्लामिक खिलाफत को मानना, और जो इन दोनों के खिलाफ था वो ISIS और ISIL के लिए काफिर था, और उसके लिए एक ही सजा मुकम्मल की गई थी, डेथ पेनल्टी। अगस्त 2014 तक ये आतंकवादी माउंट सिंजर की पहाड़ियों में पहुंच गए, जहां यजीदी बसे हुए थे। आतंकवादियों ने उन्हें ऑफर देते हुए कहा, अगर इस्लाम कबूलते हो तो जान बख्श देंगे, वरना मरना तय है। लेकिन यजीदियों में मान्यता है कि मरने के बाद आत्मा या तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है या फिर जीवन मृत्यु का चक्र पूरा कर मोक्ष को प्राप्त होती है। उनके धर्म में धर्म परिवर्तन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसलिए उन्होंने घुटने नहीं टेके। जिसके बाद आतंकियों ने यजीदियों पर कट्टरता की हर हद पार कर दी। महिलाओं को सेक्स स्लेव बना लिया गया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जाने लगा। आतंकियों ने ऑनलाइन एक मार्केट बना लिया जहां यजीदी महिलाओं की बोली लगाई जाने लगी। उनके साथ दिन में 4 से 5 बार बल्कि 10-10 बार दुष्कर्म किया जाने लगा, और जिसने आवाज उठाई या भागने की कोशिश की उनकी आंखों के सामने उनके बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया, जबकि पुरुषों को तड़पा तड़पा कर मारा गया। छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, और यही जुल्मो सितम यजीदी आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं। इसलिए अब उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई है। वो चाहते हैं कि भारत उनकी मदद करे, उन्हें इस नर्क से निकाले। इसलिए यजीदी राजधानी दिल्ली में भी पहुंच रहे हैं। 2014 में हुए इस नरसंहार के अगले साल 2015 में यजीदी नेता पहली बार भारत में पहुंचे। इस दौरान यजीदी नेशनल यूनियन के अध्यक्ष खद्र हजोयान KHDR हजोयान राजधानी में पहुंचे। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग और दूसरे हिंदू संगठनों को अपनी आप बीती बताई। हालांकि उनके कहने से पहले ही हिंदू संगठन उनकी परेशानी को समझ गए, क्योंकि 2013 तक जो यजीदी धर्म दुनिया से अनजान था, 2014 में आतंकियों के उत्पीड़न के चलते हर मीडिया, सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर उन्हीं की बातें थीं। इसी साल दुनिया के ज्यादातर देशों और लोगों ने पहली बार यजीदियों का नाम सुना। लिहाजा आर्ट ऑफ लिविंग और दूसरे संगठनों ने उनकी परेशानी को अच्छी तरह से समझा और उनके लिए राहत सामग्री भिजवाई गई। उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया गया। इस मदद के बाद यजीदियों की उम्मीदें भारत से और ज्यादा बढ़ गईं। इसलिए 2018 में यजीदी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मिर्जा इस्माइल मुंबई पहुंचे।
उनका पूरा नाम शेख मिर्जा इस्माइल है। वो एक धार्मिक नेता हैं जो पिछले कई सालों से यजीदियों की आवाज को दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचा रहे हैं। वो सालों से दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि यजीदी धर्म इंडिया से ही निकला है और हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है। लेकिन इराक और सीरिया जैसे मुल्कों में यजीदियों के साथ जो हो रहा है, उसके बाद मिर्जा इस्माइल ने यजीदियों के लिए एक अलग मुल्क कार्तिकिस्तान की मांग की है। ये शब्द भगवान कार्तिक के नाम से बना है और इसका प्रस्ताव मिर्जा इस्माइल यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस में भी रख चुके हैं। वो चाहते हैं कि भारत भी उनका यूएन में समर्थन करे। इसीलिए मिर्जा इस्माइल दिल्ली में पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी जड़ों को हिंदुओं से जुड़ा हुआ बताया और एक अलग मुल्क के लिए सपोर्ट मांगा। वो चाहते हैं कि पीएम मोदी यूएन में कार्तिकेस्तान के लिए वोट करें और जरूरत पड़ने पर उन्हें सपोर्ट भी करें। सिर्फ यूएन ही नहीं, दूसरे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सामने भी यजीदियों का साथ दें। दिल्ली आने के बाद उन्होंने पीएम मोदी से भी मिलने की कोशिश की। हालांकि ये कोशिश मुकम्मल नहीं हो पाई, पर फिर भी भारत से यजीदियों की उम्मीदें कम नहीं हुई। एक यजीदी छात्र हुसैन ने राजधानी में एक एनजीओ की मदद से अपनी कम्युनिटी पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया। महिलाओं के उत्पीड़न को साझा करते हुए कहा कि आज भी कई यजीदी महिलाएं कट्टरपंथियों की कज़ैद में हैं और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। नवंबर 2024 में एक यजीदी प्रतिनिधि मंडल हैदराबाद के लोक मंथन सम्मेलन में पहुंचा था, जहां मंडल के सदस्य खद्र हजोयान ने कहा, हम हिंदू भाई बहनों से अपील करते हैं, हमारी परंपराएं आपके जैसी हैं, हमें संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत का साथ चाहिए। हाल ही में आईएस ने यजीदियों के 50 परिवारों का नामो निशान मिटाने की धमकी दी है। इसमें भी यजीदी भारत की मदद चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आतंकी और कट्टरपंथी सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए ही यजीदियों को सता रहे हैं या वजह कुछ और भी है? इसके लिए हमें यजीदियों के इतिहास को टटोलना होगा। दरअसल यजीदी धर्म की स्थापना 11वीं शताब्दी में उमैयद वंश, उमैयद डायनेस्टी, जो फारस और इसके आसपास शासन कर रहा था, उसी वंश के एक शेख ने की थी। यजीदी धर्म की स्थापना के लिए हर धर्म से कुछ न कुछ उठाया गया। जैसे बच्चों के धर्म संस्कार यानी बैप्टिज्म की नीति ईसाई धर्म से ली, खतना, और जानवरों की कुर्बानी की परंपरा इस्लाम से ली, जबकि आग, सूर्य और प्रकृति की पूजा का सिद्धांत उन्होंने हिंदू धर्म से लिया। इनकी कब्रों का मुंह भी पूर्व दिशा की तरफ होता है, जो पारसियों के धर्म का हिस्सा है। हालांकि ये बाइबल और कुरान को नहीं मानते, न ही अल्लाह या हदीस को, न ही हिंदू धर्म ग्रंथों को। इन्हें न पैगंबर पर भरोसा है, न ही नबी पर, बल्कि उनके अनुसार दुनिया में 7 फरिश्ते हुए और इनमें से वे मलक ताउस या मलक तौस की पूजा करते हैं। वे दिन में 5 बार मलक तौस की पूजा करते हैं। उनकी कहानियों के अनुसार मलक तौस को पहले स्वर्ग से निकाल दिया गया था, लेकिन फिर उन्हें स्वर्ग में वापसी मिल गई और इसलिए वे उन्हें फरिश्ते के रूप में पूजते हैं। लेकिन मलक तौस का एक नाम शायतन भी होता है, जिसका अरबी में मतलब होता है शैतान। और बस यही वो कड़ी है जो यजीदियों के लिए गलत धारणा पैदा करती है। खासकर कट्टरपंथी मानते हैं कि यजीदी शैतान के उपासक हैं, शैतान की पूजा करते हैं, इसलिए उन्हें जीवित रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसी धारणा के चलते यजीदियों पर कई बार आक्रमण हुए। वो जहां भी गए वहां से उन्हें दुत्कार कर वापस भगा दिया गया। इसके बावजूद यजीदी समुदाय ने अपने इतिहास और अपनी पहचान को किसी तरह जीवित रखा है। एक समय था जब उनकी आबादी 10 लाख से भी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि वे हजारों में सिमट कर रह गए हैं। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वे एक जगह से दूसरी जगह भटकने को मजबूर हैं। इसी उम्मीद के साथ वे भारत में शरण चाहते हैं, ताकि उन्हें सुरक्षा मिले और वे एक शांत, सम्मानजनक और खुशहाल जीवन जी सकें। लेकिन भारत के हाथ भी पूरी तरह खुले नहीं हैं। इसकी वजह है मिडिल ईस्ट के साथ भारत के रणनीतिक रिश्ते। इराक भारत का एक मजबूत ऑनियल पार्टनर है और यजीदियों की प्रत्यक्ष मदद करना भारत की कूटनीतिक रणनीति को नुकसान पहुंचा सकता है। रही बात देश में शरण देने की, तो भारत पहले से ही मानवीय सहायता के सीमित बजट के साथ काम करने वाला देश है। ऐसे में चाहने के बावजूद हर पीड़ित समुदाय की खुलकर मदद कर पाना भारत के लिए आसान नहीं रह जाता। ऐसे में लाखों यजीदियों को इन्वाइट करना भारी पड़ सकता है। हालांकि जितनी मदद हो सकती है भारत उतनी जरूर करेगा, लेकिन यूएन यजीदियों का साथ देगा या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।